नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 8 नवंबर और 8 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार चाहे क्लास को सभी शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 8 नवंबर के राजस्थान करंट से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, केंद्र सरकार ने देश भर में 31 GST एपीलेट अथॉरिटी स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसमें से राजस्थान में कितने एपीलेट अथॉरिटी स्थापित की जाएगी। तो टोटल जो है देश के अंतर्गत 31 स्थापित की जाएगी, जिसमें राजस्थान में कितनी स्थापित की जाएगी। तो राजस्थान में टोटल जो है 2 स्थापित की जाएगी, 31 में से 2 राजस्थान में स्थापित होने वाली है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। राजस्थान सहित देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में GST ट्रिब्यूनल स्थापित की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे टैक्स डिमांड के 14,000 विवादित मामलों को निपटाने में तेजी आएगी। इसके अलावा पहले चरण में सरकार ने 31 बेंच नोटिफाई की हैं, जो कि सभी बड़े शहरों में स्थापित होने वाली हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में 31 GST एपीलेट अथॉरिटी स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है, जिसमें से 2 अथॉरिटी जो है वो राजस्थान में स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के ड्राफ्ट को स्वीकृत किया गया है। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का ड्राफ्ट, इसमें क्या है सत्य कथन, तो ध्यान से देखिएगा। प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 KTEF अक्षय ऊर्जा संयंत्र को 10 वर्ष तक प्रसारण व वितरण शुल्क में 50% छूट दी जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है। फिर थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्ष तक छूट मिलेगी, ये भी सही है। फिर विद्युत संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ किया जाएगा, ये भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन अर्थात उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के ड्राफ्ट को स्वीकृत कर लिया गया है, जिसमें प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 KTPF अक्षय ऊर्जा संयंत्र के 10 वर्ष तक के प्रसारण और वितरण पर 50% छूट होगी। थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी चार्ज में 10 वर्ष तक की छूट होगी। इसके अलावा विद्युत संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ किया जाएगा। विद्युत संयंत्रों के लिए व्हीलिंग्स एवं ट्रांसमिशन शुल्क को 100% की भरपाई की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर है कि कैप्टिव पावर प्लांट की क्षमता व उत्पादित बिजली की बैंकिंग पर प्रतिबंध नहीं होगा। परिशोधित या खारे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता व अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 30% यानी अधिकतम 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पैकेज की लाभ भी इसमें देंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हाल ही में प्रदेश में सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क के रूप में नए पर्यटक स्थल का लोकार्पण कहां पर किया गया। मतलब कुल मिला के बात करते हैं, सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है। तो यह किया गया है जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। मुख्यमंत्री ने सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क के रूप में नए पर्यटन स्थल का लोकार्पण जोधपुर में किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं और विश्व स्तरीय तकनीक के समावेश से निर्मित यह एम्यूजमेंट पार्क पश्चिमी राजस्थान अपनी विशेष पहचान बनाएगा। मतलब पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर जो है वहां पर इसको स्थापित किया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी। तो इसकी स्थापना की जाएगी बाटाना गांव अलवर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना बाटाना गांव अलवर में की जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया नवाचार हरित बगिया किस जिले द्वारा प्रारंभ किया गया। हरित बगिया जो नवाचार है वह कौन से जिले के द्वारा प्रारंभ किया गया, अभी हाल ही प्रेजेंट के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो ये किया गया अनूपगढ़ जिला के द्वारा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। अब देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है। अनूपगढ़ नगर पालिका के तत्कालीन EO संदीप बिश्नोई ने नवाचार करते हुए अनूपगढ़ में हरित बगिया योजना शुरू की गई। हरित बगिया योजना शुरू की गई। कुल मिला के बाद ये इतने याद रखना कि हरित बगिया योजना जो है कहाँ पर शुरू की गई, तो अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत शुरू की गई। ठीक है, इस योजना ने अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाकर शहर को सुंदर बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित करने का कार्य किया गया था।
अनूपगढ़ की नगर पालिका का नवाचार हरित बगिया इस राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ है। अभी राष्ट्रीय स्तर पर इसे सम्मानित किया गया। भारत सरकार के द्वारा द अर्बन लटनोथल प्लेटफॉर्म पर देश की 51 योजनाओं में अनूपगढ़ नगर पालिका की इस योजना को भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके और फैक्ट के बारे में। जुलाई 2023 में अनूपगढ़ की हरित बगिया योजना ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। 31 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के आवासन व शहरी मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में तत्कालीन अनूपगढ़ सीईओ संदीप बिश्नोई को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन 51 योजनाओं में राजस्थान की एकमात्र अनूपगढ़ नगर परिषद की सम्मिलित योजना हुई है। इस योजना में अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बनाकर शहर को सुंदर बनाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य किया गया था। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है पीहू चौधरी ने, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आपके सामने पिक्चर्स दे रखी है। चलिए नेक्स्ट इसका फैक्ट है, ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान सीजन 10 के फिनाले का ताज पीहू चौधरी के सिर सजा है। अजमेर रोड स्थित रिसोर्ट में आयोजित इस ग्रैंड फिनाले की शाम टॉप 65 फाइनलिस्ट के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें पीहू चौधरी को विनर क्राउन और ट्रॉफी से नवाजा गया है। वहीं कृथ्वी सिंह राठौड़ को फर्स्ट रनर अप और मिताली कुमावत को सेकेंड रनर अप घोषित किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पॉइंट भी याद रखना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की वुशु टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? किसमें? 37वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत जो है राजस्थान की जो वुशु टीम थी उसने कुल कितने इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल स्वर्ण पदक जीते गए अभी इनके द्वारा कितने? 4 कुल स्वर्ण पदक जीते गए। 4 जो है 4 स्वर्ण पदक जीते गए। इसके अलावा और भी पदक जीते गए तो बात करेंगे पूरे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे स्वर्ण पदक कितने हैं? 4। ठीक है, चलिए फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। पदक जीतने वाले वुशु खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के खिलाड़ी ने 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 जो है कांस्य पदक जीते। यानी कि टोटल बात करें तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो टोटल पदक कितने हुए? 8। तो कुल जो है इन्होंने 8 पदक इसमें जीतकर लौटे हैं। मुकेश चौधरी, तौसीफ हसन, निकिता बंसल व नीलम चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। मतलब ये 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले। इसके अलावा जो है निशा पालीवाल ने रजत पदक जीता। रजत पदक एक ही है। फिर जिज्ञासु वर्मा और बलवंत सिंह ने कांस्य पदक जीता है। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीराचंद कटारिया ने सभी पदक विजेताओं को 11,11 हज़ार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। कोच राजेश टेलर ने बताया कि सभी पदक विजेताओं और अधिकारियों के लिए जल्द ही सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, गंगापुर सिटी जिला किन 2 जिलों से अलग होकर बनाया गया? अभी जो राजस्थान में नया जिला बनाया गंगापुर सिटी, यह कौन से 2 जिलों से अलग करके बनाया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने रहेगा, करौली और सवाई माधोपुर। क्या रहेगा? करौली और सवाई माधोपुर। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट और फैक्ट के बारे में। इसका निर्माण किया गया किससे? सवाई माधोपुर और करौली जिलों से अलग करके किया गया। संभाग इसका कौन सा? तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है ये सिटी। कौन सा? गंगापुर सिटी जिला जो है वो किस में आता है? भरतपुर संभाग। तहसील इसमें कौन कौन सी है? तो नातोदी, टोड़ा भीम, बामनवास, बरनाला, वजीरपुर, तलावड़ा, गंगापुर सिटी, ये इसमें टोटल जो है तहसील है। इसके अलावा नदी की बात करें इसमें गंभीरी नदी मुख्य रूप से। सीमावर्ती जिले हैं दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, इससे सीमा टच होती है। नातोदी जो है वो क्या है? एक इसकी तहसील है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। गंभीर नदी का उद्गम स्थल यहीं से होता है। गंगापुर सिटी जो है खीर मोहन खान पान हेतु प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फलोदी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? फलोदी जिला जो है कौन सा संभाग के अंतर्गत आता है? अभी नया बना फलोदी जिला, ये जोधपुर संभाग में आता है, क्योंकि पहले भी जोधपुर में ही था। ये सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। फलोदी जिले का निर्माण जो है जोधपुर जिले से किया गया है। इसका संभाग भी जोधपुर संभाग ही। सीमावर्ती जिले इसमें बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, नागौर, ये इसके सीमावर्ती जिले हैं। इसके अलावा जैसलमेर से अलग कर नोख उप तहसील को बाप तहसील में शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाप फलोदी आज में आता है, इसलिए यह भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नदी की बात करें तो यहाँ पर इस फलोदी के जिले के अंदर कोई नदी नहीं है। प्राचीन नाम इसका फलवदिका या फिर विजयपुर बाप है। बडला पार्क सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है लगभग 2245 मेगावाट है। प्रसिद्ध रंग क्षेत्र यहाँ पे फलोदी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है खिंचन गांव की बात करें तो यहाँ पे जो है
कुंडजा पक्षी यानी कुरजा पक्षी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कुरंजा पक्षी, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पे। भारत का प्रथम कुरजा संरक्षण क्षेत्र कहते हैं इसको। फलोदी झील खारे पानी की है, सबसे शुष्क स्थान माना जाता है फलोदी, ठीक है। फिर है यहाँ पर लटियाली माता का मंदिर है, जिसे कोलुमंड बाबूजी का जन्मस्थल भी कहते हैं यहाँ, ठीक है यहाँ पे। फिर शुआब की बात करें तो करणी माता की जन्मस्थली है। बेंगटी गांव हडबू जी का पूजा स्थल है। लालचंद ठड्डा की हवेली भी यहीं पर है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, लालचंद ठड्डा की हवेली काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरथला तिजारा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। खैरथला तिजारा जिला जो है वो कौन से संभाग में आता है। तो चलिए बात करते हैं, खैरथला तिजारा की बात करें तो ये आता है जयपुर संभाग के अंदर। किसमें, जयपुर संभाग के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। खैरथला तिजारा जिला निर्माण इसका अलवर जिले से किया गया। तहसील जो है खैरथला तिजारा जो है निर्माण इसका कहाँ से किया गया, अलवर जिले से किया गया। अभी जयपुर जिले के अंतर्गत आता है, संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग में आता है, जयपुर संभाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तहसील इसमें बात करें तो तिजारा, खैरथला, हरसोली, मुंडावर, टपुगड़ा, ये सारी तहसील है इसमें। फिर आता है कोटशालीन, कोट कासिम और किशनगढ़ बास इसमें। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो हरियाणा से टच होती है। सीमावर्ती जिलों की बात करें तो कोटपुतली, बहरोड, अलवर, ये सारी इससे टच होती है। संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। फिर टपुगड़ा की थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। नाटों की शाही बनाने का कारखाना भी भिवाड़ी का प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी। राज्य का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी। पुष्क पार्क खुशेड़ा। प्रथम खेल गांव जरोली गांव, ठीक है, ये सब यही है। फिर देखिए मुंडावर की बात करें थोड़ी सी क्या है, कृष्ण भगत अली बख्श का पैंतरवा यहीं पर है। तिजारा की बात करें तो चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर है। काकनवाड़ी का किला है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है। नौगांव के जैन मंदिर हैं। लाल मस्जिद है, ठीक है। चलिए अब दो है, एक बूस्टर डोज भी है आपके लिए। तो क्या है बूस्टर डोज, खास ध्यान से देखिएगा। बूस्टर डोज में दे रखा है राजस्थान के प्रमुख कला संस्थान कौन कौन से, एक साथ जो है एक बार रिवीजन करवा दे दो आपके। राजस्थान के कला संस्थान, रूपायन संस्थान कहाँ पर है, बोरुंदा जोधपुर के अंतर्गत है। जयपुर कथक केंद्र कहाँ है, जयपुर में अंतर्गत है, ठीक है। फिर राजस्थान पांचवी विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है, जोधपुर में। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। पुरातन एवं संग्रहालय विभाग कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। रविंद्र मंच कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है, बीकानेर के अंतर्गत है। गुरु नानक संस्थान कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान कला संस्थान जो जयपुर में। जवाहर कला केंद्र कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। तो इस प्रकार टोटल 10 पॉइंट्स हैं ये जो इंपॉर्टेंट है राजस्थान के कला संस्थान के, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इंडिया लेवल से 2-3 क्वेश्चन देख लेते साथ में हम, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री बन गई है, कौन बनी अभी। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री बन गई है, कौन बनी। ये आपके सामने फोटो दे रखा है, शेख हसीना। किसका है, शेख हसीना। ये बने हैं प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले, सबसे ज़्यादा शासन काल इन्हीं का है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, कहाँ के, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। सबसे ज़्यादा समय तक जो है समय इनका सबसे ज़्यादा समय तक, विश्व की बात करें दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री बनी है ये, कौन, शेख हसीना। चलिए देखिए फैक्ट्स के बारे में क्या है थोड़े से। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक पीएम पद पर रहने वाली महिला बनी है। शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री बन गई है। शेख हसीना साल 2009 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है, 9 से कार्यरत है, ठीक है। इससे पहले आप जो है 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। शेख हसीना कुल 28 साल प्रधानमंत्री रही है, कितनी, 28 ईयर प्रधानमंत्री रही है और अभी भी उनका कार्यकाल जारी है। शेख हसीना ने पिछले 2 चुनावों में 84% और 82% मतदान के साथ जीत हासिल की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा भाई, ये खुलने वाला है कहाँ पर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अर्थात बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। रन ऑफ यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न उत्सव का आयोजन करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। किसको, गंगा डॉल्फिन को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा सकता है। पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ के अंतर्गत खुलेगा। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके।
इसके साथ ही क्लास कंप्लीट हो गई, इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, सारी अपडेट टेलीग्राम पर मिलती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे भी टेलीग्राम पर अवेलेबल होता है, यूट्यूब पर भी होता है, तो दोनों को आप ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा मेरे साथ और कमेंट को बोल